इस कहानी की शुरुआत में हम एक बिल्ली को देखते हैं। उसका नाम होता है पुस। वो एक आदमी के हाथ से एक रिंग चुराकर भाग जाता है। रास्ते में वो एक होटल में पहुंचता है जहां पे सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पुस एक गिलास मिल्क मांगता है और पैसे के बदले वो रिंग देता है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक भगोड़ा होता है। सिपाही उसे ढूंढ रहे होते हैं। उसके नाम पे इनाम होता है, लेकिन पुस चालाक होता है जिससे कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी उसे मैजिक बीन्स के बारे में बताता है जो कि जैक एंड जिल के पास होता है। जैक एंड जिल बहुत ही खूंखार अपराधी होते हैं। इसके बाद पुस मैजिक बीन्स चुराने पहुंच जाता है। वहीं पे एक और बिल्ला बीन्स को चुराने आया होता है। तभी जैक एंड जिल उन दोनों को देख लेते हैं। वो उन्हें मारने वाले होते हैं, लेकिन पुस और वो बिल्ला वहां से भाग जाते हैं। पुस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारे कैट्स होते हैं। इसके बाद उन दोनों का डांस फाइट होता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी पुस जान पाता है जिससे वो बिल्ला समझ रहा था वो एक फीमेल कैट होती है। उसका नाम होता है किटी। वहीं पे पुस का पुराना दोस्त हम्टी मिलता है जो कि एक अंडा होता है और किटी उसके लिए काम करती थी। हम्टी कहता है हम दोनों मिल जाएं तो मैजिक बीन्स जैक एंड जिल से चुरा सकते हैं, लेकिन पुस इनकार कर देता है क्योंकि बचपन में हम्टी ने पुस को धोखा दिया था। पुस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किटी उसे कहती है तुम हम्टी से इतना नाराज़ क्यों हो और तुम हमारे साथ काम करना क्यों नहीं चाहते, जिससे कि पुस उसे उसके और हम्टी के पास्ट के बारे में बताता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं पुस एक अनाथ बच्चा था। इमेल्डा नाम की एक लेडी ने उसे अपनाया और एक माँ की तरह पाला। जहाँ पे और भी अनाथ बच्चे थे, वहीं पे पुस हम्टी से मिलता है। हम्टी को कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं। तभी पुस उन बच्चों से हम्टी को बचा लेता है और उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे हम देखते हैं हम्टी पुस को मैजिक बीन्स के बारे में बताता है जिसके ज़रिए वो गोल्डन गूस तक पहुंच सकते हैं जहां पे उन्हें सोने के अंडे मिलेंगे और वो दोनों अमीर बन जाएंगे। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे हम्टी एक पत्थर उठाकर एक लॉक पे मारता है जिससे कि वहां से एक बैल बाहर आ जाता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत जा रही होती है। बैल उसे मारने वाला होता है। तभी पुस उसे बचा लेता है। ये देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वो सभी उसे हीरो मानने लगते हैं। ये सब देखकर हम्टी अंदर ही अंदर पुस से जलने लगता है। इमेल्डा पुस को 2 नए जूते देती है और उस दिन से पुस को एक नया नाम मिलता है, पुस इन बूट्स। सारे लोग उसे पुस इन बूट्स के नाम से जानने लगते हैं। इसके बाद पुस हम्टी से कहता है आज से हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक रात हम्टी पुस को बुलाता है और उसके मदद से बैंक का सारा पैसा चुरा लेता है, लेकिन पुस को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। वहीं पे सिपाही पहुंच जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। पुस ना चाहते हुए भी उसे वहां से भागना पड़ता है। तभी उनकी गाड़ी पलट जाती है। वहीं पे सिपाही हम्टी को पकड़ लेते हैं और पुस वहां से नदी में कूद जाता है। उस दिन से वो सबके नज़रों में एक धोखेबाज बन जाता है। वो अपना सब कुछ खो देता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं किटी उसका बात सुनकर सो गई होती है। वहीं पे हम्टी आता है और पुस को एक मौका देने के लिए कहता है।
हम्टी उसे कहता है, हम उन सोने के अंडों को लेकर सैन रिकार्डो का एहसान चुका सकते हैं। सैन रिकार्डो उसी जगह होता है जहाँ पे वो दोनों रहते थे। इस बात पर पुस हम्टी का बात मान तो जाता है, लेकिन वो कहता है, मैं ये सिर्फ अपनी माँ और सैन रिकार्डो के लिए करूँगा, तुम्हारे लिए नहीं। और हम अभी पार्टनर्स नहीं हैं और दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों एक प्लान करते हैं और किसी तरह जैक एंड जिल से मैजिक बीन्स चुरा लेते हैं। इसके बाद वो बीन्स को उगाते हैं। वहीं पे एक तूफान आता है और वहीं से एक पौधा निकलता है। थोड़ी देर बाद वो पौधा बड़ा हो जाता है। वो पौधा बढ़ता ही जाता है। वो तीनों उसकी मदद से गोल्डन गूस के किले के पास पहुंच जाते हैं। किले के अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत सारे सोने के अंडे दिखाई देते हैं। वो तीनों जान पाते हैं वो अंडे बहुत भारी होते हैं, जिससे कि वो उन्हें लेकर जा नहीं सकते हैं। इसके बाद वो तीनों गोल्डन गूस के बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, जो कि सोने के अंडे दे रही होती है। अब रात को ये तीनों सो रहे होते हैं, तभी जैक एंड जिल आ जाते हैं और पुस को मारकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह पुस को होश आता है। वो जान पाता है हम्टी ने उसे फिर से धोखा दिया है। जैक एंड जिल भी उसके साथ मिले हुए थे। ये सब हम्टी का प्लान था। इसके बाद पुस वहाँ पर पहुँच जाता है। हम्टी उसे कहता है, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तभी सिपाही पुस को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। जेल के अंदर पुस एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जो कि उसे बताता है गोल्डन गूस अपने बच्चे को लेने सैन रिकार्डो में ज़रूर आएगी और तबाही मचाएगी। वहीं पे किटी आती है और पुस को बचा लेती है। इसके बाद पुस हम्टी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है गोल्डन गूस अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ आ रही है। अगर हमने उसे उसके बच्चे को नहीं दिया तो वो यहाँ तबाही मचा देगी। सैन रिकार्डो बर्बाद हो जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। आगे हम देखते हैं गोल्डन गूस सैन रिकार्डो में पहुँच जाती है। गोल्डन गूस के वजह से उनका ब्रिज टूट जाता है। वहीं पे पुस हम्टी और सोने के अंडे देने वाली गोल्डन गूस रस्सी से लटक जाते हैं। हम्टी पुस से कहता है, तुम हम दोनों को नहीं बचा सकते, तुम्हें इस बच्चे को बचाना होगा। ये कहते हुए हम्टी रस्सी छोड़ देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद पुस गोल्डन गूस के बच्चे को बचा लेता है और उसे दे देता है। दूसरी तरफ हम्टी एक सोने के अंडे में बदल जाता है। गोल्डन गूस उसे और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं सभी लोग जान पाते हैं पुस ने सैन रिकार्डो को बचाया है। सब लोग उसे फिर से हीरो मानने लगते हैं। वो अपना खोया हुआ इज्जत फिर से पा लेता है। इसके बाद पुस और किटी डांस करते हैं और इस तरह से ये कहानी एंड हो जाता है।